मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी सृष्टि का जब संकल्प हुआ उस समय परमात्मा की एक अचिंत्य शक्ति जिसको माया नाम दिया हमने, माया शक्ति से जब चेतन उपहित हुआ तो चेतन की एक संज्ञा बदल गई। माया उपहित चेतन, उसको हमने कहा ईश्वर। ईश्वर ने माया को धारण करके सृष्टि के निर्माण का संकल्प करना प्रारंभ किया। उसके बाद जितना कुछ भी बना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसमें 4 प्रकार के प्राणी, पृथ्वी से पैदा हुए प्राणी, जल से पैदा हुए जीव, रस से पैदा हुए जीव और जेर में ढके हुए गर्भ से पैदा हुए जरायुज। ये 4 प्रकार के प्राणी, ये जितनी उत्पत्ति हो गई वनस्पतया औषधया, ये सब के सब ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत हैं। इनको सबको हमने मिला करके एक नाम दिया, ईश सृष्टम जीव भोग्यम। ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सृष्टि और किस लिए बनाई गई? जीव भोग्यम, जीव के भोग्य के लिए। फिर से पढ़ो श्लोक। भार्या स्नुषा नानंदा चयाता मातेत्यनेकधा प्रतियोगी धिया योषिद्भि गतेना स्वरूपता। इस प्रसंग में जो चिंतन का विषय है, 2 प्रकार की सृष्टि का निरूपण है, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत इस पूरे प्रसंग का मूल समझ लो तो हम आगे बढ़ते हैं, इस श्लोक को समझते हैं। ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत ये 5 महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। ईश्वर सृष्टि में, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये सब के सब ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में है। हम इसको कहते हैं भगवान का बनाया हुआ। और जब ईश्वर की ये बनाई हुई सृष्टि दिखाई पड़ने लगी हमको, तो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में यह जो जीव बना, जीव के भीतर भी एक शक्ति है मोह की। उस मोह के कारण, मोहयत्य, उस मोह के कारण जीव ने ईश्वर की ही बनाई सृष्टि में नाना प्रकार के धारणा बना लिया, कल्पना बना लिया और अपना एक नया मन का संसार खड़ा कर लिया। अपने मन से एक नई एक दुनिया बना डाली। जब मन से एक नया संसार बना लिया जीव ने, तो जीव की वो बनाई हुई जो मानसिक सृष्टि है उसको हम कहते हैं जीव सृष्टि। तो ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। कल दृष्टांत दिया था, जैसे बगीचे में एक पुष्प खिला तो पुष्प है ईश्वर की बनाई सृष्टि, लेकिन उस पुष्प को देख करके
हमारे चित्त में भाव पैदा हुआ, कितना सुंदर है। दूसरे ने कहा बहुत खराब है, बदबू कर रहा है। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, पूरे वातावरण को अच्छा कर रहा है। चौथे ने कहा फूल मेरा है, तोड़ना मत। पांचवें ने कहा मैं छीन लूंगा। अब फूल एक है, लेकिन उसी पुष्प को एक ने कहा अच्छा है, दूसरे ने कहा बहुत खराब है। अब ये जो हर आदमी के भीतर अपनी अपनी मानसिक भावना पैदा हो रही है, तो वह फूल है ईश्वर सृष्टि, और फूल के विषय में जितने विचार हो रहे हैं वो सब जीव की अपनी अलग अलग सृष्टि है। इसको हम कहते हैं जीव सृष्टि। हम लोगों के भोजन में एक भोजन बना, वो ईश्वर सृष्टि है। चावल का दृष्टांत कर लिया गया था, वो ईश्वर सृष्टि है। फिर एक आदमी को चावल नहीं पसंद है, उसके लिए खराब है, दूसरे के लिए चावल के बगैर भोजन चलेगा नहीं। ये क्या हुआ? ये जीव। यथा ज्ञान यथा कर्म, जैसे समझ है और जैसे उसने कर्म किया, ज्ञान और कर्म के अनुरूप ये जीव सृष्टि बन जाती है। जीव सृष्टि। अब उसको एक और दृष्टांत समझाते हैं। बढ़िया दृष्टांत लिया है, बहुत सुंदर दृष्टांत लिया जीव सृष्टि का। एक शरीर बना, वो शरीर है मांस का, हड्डी का बना हुआ। उसमें 7 धातुएं हैं, अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, मेद, तमाम। और वो शरीर बना स्त्री का इस संसार में। दृष्टांत लिया है, पुरुष का भी हो सकता है, दृष्टांत में लिया स्त्री का। एक स्त्री का शरीर बना, तो वह जो स्त्री का शरीर बना वो है ईश्वर सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि में से जो अन्न है उसी को खा करके वो शरीर बड़ा हुआ, अपने आप बढ़ नहीं गया। आप छोटा सा बच्चा है, ईश्वर की बनाई सृष्टि में से खिलाओ मत, अन्न पानी मत पिलाओ, और मन से आप कल्पना करो कि ये बच्चा बड़ा हो जावे, नहीं होगा। तो ईश्वर का बना हुआ संसार जिसमें एक शरीर बना, और वो शरीर ईश्वर की सृष्टि में से अन्न जल खा करके बड़ा हुआ। लेकिन जब वो शरीर बड़ा हो गया एक स्त्री का, तो उसके अलग अलग भाव हो गए। भार्या स्नुषा, भार्या। एक आदमी ने कहा ये मेरी धर्म पत्नी है। शरीर एक है, शरीर एक है 50 किलो का। एक आदमी ने कहा ये मेरी पत्नी है, भाव बदला। तब तक दूसरे आदमी आए घर में और उनसे पूछा कौन है, उन्होंने कहा मेरी पुत्र वधू है, मेरी बहू है, मेरी पुत्र वधू है। संज्ञा बदल गई ना, पत्नी के पुत्र वधू। तीसरी आई सामने से दौड़ी दौड़ी, उसने कहा किसको पूछ रहे? हमने कहा इसको पूछ रहे। उसने कहा इसका नाम है ननद। देखो यहीं से हम लोग जो है चुटकुला सुनाते हैं, ना नंदा सुना है ना, भागवत में कई बार सुनाया है। जिसको पास देख करके दिल आनंदित ना होवे उसका नाम होता है ननद। ना आनंदा इति ननदा। क्यों? अब आई है तो साड़ी ले जावेगी, नौकरानी जैसे सेवा भी करावेगी, 4 दिन चाय बना के पिलाओ, खाना खिलाओ, साड़ी भी दो, सेवा भी करो, और चलते समय मुंह टेढ़ा करके चली गई। क्या हुआ? खैर, हर इच्छा, वो प्यार की भाषा है। हाँ, किसी ने क्या दिया संज्ञा? अब कौन है ये? हमारी ननद। शरीर एक है स्त्री का, शरीर तो केवल स्त्री का है, लेकिन उस स्त्री को एक ने कहा मेरी पत्नी है, दूसरे ने कहा मेरी बहू है, तीसरे ने कहा ननद है, चौथी आई उसने कहा मेरी देवरानी है। तो एक ने कहा, अब शरीर एक ही है। देखो ईश्वर सृष्टि में एक शरीर है, हाँ, हड्डी मांस का बना हुआ। उस शरीर को एक ने कहा पत्नी, दूसरे ने कहा बहू, तीसरे ने कहा ननद, चौथे ने कहा देवरानी, पांचवें ने कहा मेरी माँ है। छोटा बच्चा बैठा था, उसने कहा मेरी माँ है। प्रतियोगी धिया योषित, योषित माने स्त्री। ये सब एक दूसरे का काट रहे हैं, प्रतियोगी हैं। जो कह रहा है कि मेरी देवरानी, वो माता पने को निकाल रहा है, नहीं माँ नहीं, मेरी देवरानी है। दूसरा कह रहा है मेरी माँ, तो दूसरे भाव को किनारे कर रहा है, प्रतियोगी हो रहा है। प्रतियोगिता योषित भित्यते। लेकिन उस स्त्री का शरीर तो एक ही है ना भैया।
कभी उस स्त्री से पूछो कि तुम कौन हो, कभी आप अपने से पूछो कि आप कौन हो। एक ने कहा आपको पिता, दूसरे ने कहा भाई, तीसरे ने कहा हमारा नौकर, चौथे ने कहा हमारा स्वामी, पांचवें ने कहा हमारा पड़ोसी, छठे ने कहा हमारा मित्र। वास्तव में आप हो कौन? और आपके जितने परिचय हैं, जितना परिचय है वो सापेक्ष है, किसी न किसी की अपेक्षा से है। आप अगर ये कह दोगे कि मैं पुरुष हूं, ये भी सापेक्ष है स्त्री की। स्त्री है तो आप पुरुष हो, सापेक्ष हो गया। और अगर आपने कहा मैं मनुष्य हूं, तो ये भी सापेक्ष है पशु के। पशु है तो आप मनुष्य हो। आप निरपेक्ष दृष्टि से बताओ कि आप हो कौन। निरपेक्ष दृष्टि, जो किसी की अपेक्षा ना करे, पशु की अपेक्षा से मनुष्य कह दोगे, हाँ, पुरुष की अपेक्षा से स्त्री हो गए, भाई आया तो आप भाई हो गए, पुत्र आया तो आप पिता हो गए। वास्तव में आप हो कौन? ये शरीर जो बना, वास्तव में तो जैसे एक घर में खूंटी गड़ी हो, कील, घर में कील गड़ी हो, और 10 आदमी घर से बाहर जावें, और जब जब जो जो आवे अपना गमछा उसी कील पर टांगता जावे। जो आया 25 आए उसी कील पे टांगे। ऐसे आप केवल कील के जैसे हो। संसार में जितने लोग आपसे मिल रहे हैं, सब अपने अपने भाव को तुम पर लाद देते हैं और चाहते हैं कि अब ऐसे तुम व्यवहार हमसे करो। बिल्कुल, अब हर आदमी चाहता है, पुत्र चाहता है पिता से ऐसा व्यवहार तुम करो, और पिता चाहते हैं पुत्र से कि तुम ऐसा व्यवहार हमसे करो। हर आदमी अपनी अपनी अपेक्षा को आप पर लटकाए रखता है। और हम प्राणी ऐसे हो गए कि बिल्कुल गड्ढमड्ढ हो गए, अपने आप को समझ नहीं पा रहे। तो ये जितने लोग देख रहे हैं, सबके अपने अपने मन की भावना है। तो इसका नाम है मानसी सृष्टि, जीव सृष्टि। जीव सृष्टि में माँ है, पिता है, भाई है, बहू है, पुत्र वधू है, ये सब जीव सृष्टि है। और ईश्वर सृष्टि में केवल एक देह है मात्र है। अब कठिन तो नहीं है ना, बहुत आसान है ना। ईश्वर सृष्टि में शरीर है और जीव सृष्टि में भिन्न भिन्न आपकी मान्यताएं हो गई। अगला श्लोक देखो, एक प्रश्न पैदा हुआ, यहाँ से थोड़ा कठिन है। अब एक प्रसंग ऐसा है, थोड़ा खूब बुद्धि को लगाना तब समझ में आएगा, हाँ? क्योंकि आगे हमारा विषय है जीव सृष्टि कैसे होती है। पढ़ो। नानु ज्ञानानि भिद्यताम् आकारस्तु न भिद्यते योषिद् वपुस्य अतिशयो न दृष्टो जीव निर्मितः मैवं मांसमयी योषित काचिदन्या मनोमयी मांसमय्या भेदेपि भिद्यते ही मनोमयी। देखो, ननु, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि ज्ञानानि भिद्यताम आकारस्तु न भिद्यते। हमारी समझ में भेद पैदा हुआ। एक ने कहा माता, एक ने कहा देवरानी। हमारी ज्ञान में भेद पैदा हुआ, लेकिन आकार में तो कोई भेद पैदा नहीं हुआ ना, शरीर तो वही था। तो ज्ञानानि भिद्यताम, हमारी समझ में भेद पैदा हुआ, हमारी अकल में भेद पैदा हुआ, जिसकी भावना जैसी थी वैसा देखा, लेकिन शरीर तो वही है। शरीर में थोड़े भेद पैदा हो गया। जो आप कह रहे हो कि जीव सृष्टि में भेद पैदा हो गया, शरीर तो वही है। तो कहते हैं योषिद वपु, जो शरीर दिया था तुमने दृष्टांत, किसका? स्त्री का दृष्टांत दिया था। तो योषित माने स्त्री, वपु माने शरीर। जो स्त्री का शरीर का तुमने दृष्टांत दिया था वो मैं देखता हूं। तो स्त्री का शरीर कोई जीव निर्मित थोड़े है, जीव निर्मित ना दृष्टा। हमारा भाव अलग है, लेकिन शरीर तो वही है। शरीर थोड़े बदल गया। इस प्रश्न को थोड़ा सा कोशिश करना, इस प्रश्न को समझने के लिए। शरीर तो वही है ना,
हम चाहे जिस भाव के साथ देखें। पूछने वाला कह रहा है कि शरीर में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है। उस बात को जो है ये नहीं पकड़ पा रहा है पूछने वाला। जिस समय हमने सामने वाले को कहा पिता, आप मेरे पिता हो, शरीर भले पुरुष का है लेकिन पिता हमने कहा, तो उसके भीतर वात्सल्य भाव आया कि नहीं? हाँ? जिस समय हमने कहा शत्रु, ये मेरा शत्रु है, तो उसके भीतर क्रोध की वृत्ति आई कि नहीं, दुश्मन की वृत्ति, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो ये जो बाहर का शरीर दिखाई पड़ रहा है, ये शरीर में भले आपको परिवर्तन न दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी परिवर्तन हो रहा है। अरे अच्छा, क्रोध आएगा तो चेहरे के भाव भंगिमा बदल गई, वात्सल्य भाव आया तो, वात्सल्य भाव आया तो भाव बिल्कुल बदल गया, गले से लगाया, चलो बिठाओ, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, यही तो। हाँ, भाई आया, अलग व्यवहार किया आपने, भाव बदल गया। मित्र आया, अलग व्यवहार किया आपने, भाव बदल गया। तो भले आपका शरीर वही होवे, लेकिन फिर भी आपके व्यवहार में, आपकी मनोवृत्ति में भाव के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। हाँ, इसको हम कहते हैं हार्मोन्स में परिवर्तन हो रहा है, हार्मोन्स में बदलाव हो रहा है, क्षण क्षण बदलाव हो रहा है। लेकिन पूछने वाला कह रहा है शरीर तो वही है ना, क्योंकि पूछने वाले की नज़र में केवल स्थूल देह ही दिखाई पड़ रहा है, और उत्तर देने वाला जो समझाना चाह रहा है वो कह रहा है कि मन का भाव प्रतिक्षण बदलता है, हर क्षण बदलता है मन का भाव। और जब हर क्षण मन का भाव बदलता है, तो जो जो भाव बदल रहा है वो सब का सब जीव सृष्टि के अंतर्गत आ रहा है। उसी बात को कह रहे हैं, माँ एवं, माँ एवं, ऐसी बात मत कहो। मांसमयी योषित, जो मांस वाली हड्डी मांस चमड़ा वाला जो शरीर है वो तो है ही है, लेकिन काचित अन्य मनोमयी, एक अलग जो मानसी सृष्टि में है। कौन? मानसी सृष्टि में माँ है, मानसी सृष्टि में बहन है, मानसी सृष्टि में पुत्र है। वो कौन सा? मनोमयी, वो मनोमयी है। तो भले मांस मैया अभेदेयपि, मांस वाले शरीर में कोई भेद ना होवे, लेकिन वो जो मनोमयी है उसमें तो भेद है ही ना। कभी आप इस बात का तो कम से कम सभी को अनुभव होगा। आप अपने पुत्र को लेके बैठो, अपने पुत्र को लेकर बैठो, पुत्र के साथ आप खेल रहे हो, प्यार कर रहे हो, वात्सल्य, वहाँ वात्सल्य भाव है। अचानक आपका कोई बड़ा बुजुर्ग मोहल्ले का आ गया, भाव में परिवर्तन हुआ कि नहीं? वही भाव ज्यों का त्यों रहेगा क्या? हाँ, देखिए। अच्छा, मैं घर पे पहुंच जाऊं तो एक होता है, देखो मांसमयी बताया, और एक होता है, ठीक है, दोनों में फर्क समझना, कोई कठिन नहीं है, कोशिश करोगे समझने के लिए तो समझ में आ जाएगा। तो शरीर हमारा वैसे है, लेकिन जैसे जैसे कोई सामने आता गया, वो सामने वाले का भी भाव बदला और मेरा भी भाव उसी के अनुरूप बदलता गया। इसका नाम है मनोमयी सृष्टि, ये है जीव सृष्टि जुड़ी। तो भले आपके शरीर में ज्यों का त्यों होवे, लेकिन मन का भाव तो बदल रहा है। एक समय वात्सल्य भाव आया, एक समय शत्रु का भाव आया, एक समय भातृभाव आया, अनेक अनेक भाव बदल रहा है। तो वो जो भाव के अनुसार आप व्यवहार कर रहे हो, वो हमारा हो गया जीव सृष्टि। ठीक है ना? अगला देखो, भ्रांति स्वप्न मनोराज्य, स्मृति वस्तु मनोमयम्, जाग्रत माने न मे यस्य, न मनोमयतेति चेत। चेत, चेत माने यदि, जो आखिर में चेत शब्द है, ये कह रहा है कि किसी ने प्रश्न पूछा महाराज जी से, उल्टा प्रश्न पूछा, महाराज ये आप जो कह रहे हो ठीक है, मैंने माना, लेकिन भ्रांति जब कोई पगला जावे तब अलग व्यवहार होता है। स्वप्न, स्वप्न में सब मन की कल्पना होती है। भाई कोई शराब पी के पगला जावे तो अपने मन की कल्पना में खो जाता है। सपने में अपने मन की कल्पना होती है, मन से हाथी बन गया, मन का घोड़ा बन गया। मनोराज्य
कमरे में बैठ करके अपने मन से कोई कल्पना का संसार खड़ा कर ले, ताश का महल ऐसा करूंगा। वो सुना ना शेख चिल्ली का सपना? तो देखो, भ्रांति, स्वप्न, मनोराज्य। मनोराज्य माने मानसिक कल्पना, ये सब जीव सृष्टि है। यहाँ तो ठीक है, भ्रांति पागल है कोई तो समझ गया मैं कि मन की सृष्टि बना लिया उसने, सपने में मन की सृष्टि बन गई, मनोराज्य में, कल्पना में मन की सृष्टि बन गई। स्मृतिषु बहुत बार पुरानी बात की याद करता है। एक दिन हम गए थे तो वहाँ खूब बढ़िया बढ़िया पूड़ी खाए थे। एक बार, आज के शायद 15 साल हो गया होगा, 15 साल ये 20 साल हो गए होंगे, ध्यान नहीं मुझको। लक्सर स्टेशन पर खड़ा था, लक्सर स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। वहाँ का खास चीज़ है ब्रेड पकौड़ा। वो ब्रेड को तिकोना तिकोना काट के और बेसन लगा के फ्राई करता है। और महाराज पूरा का पूरा वो सब स्टेशन पर वही बिकता है। जहाँ संडीला में लड्डू बिकता है तो लड्डू वही बिकता है ना, वहाँ पर रखा। वो ट्रेन के अंदर बैठे बैठे मन में आया, पकौड़ा खाना चाहिए, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, पीला पीला सा बढ़िया बढ़िया। दिल में आया, आसपास बैठे कहेंगे देखो बाबा जो है ट्रेन पर खाए जा रहा है गपा गप, ठीक नहीं है। अब दिल में हो रहा है खाऊं, बुद्धि कह रही मत खाओ। दिल में हो रहा है कि खाऊं, उतर के ले लूं, बुद्धि कह रही नहीं नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। यहाँ पे दोनों का संघर्ष होता रहा और तब तक ट्रेन चल पड़ी। मतलब जीत गए ना, जीत गए, नहीं खाया। लेकिन महाराज जब आश्रम पहुंचा तो हमने कहा वैसे ब्रेड पकौड़ा बना। अच्छा, कैसे ब्रेड पकौड़ा, कहाँ से याद आई वो? अब उस समय ब्रेड पकौड़ा है क्या? जिस समय मैं आश्रम पहुंचा 10 घंटे बाद, हाँ लक्सर से ट्रेन चली गई, 10 घंटे बाद आश्रम पहुंचा। तो जब 10 घंटे बाद आश्रम पहुंचे तो अब सामने ब्रेड पकौड़ा तो नहीं है ना, लेकिन उस समय क्या हो रहा है? अब स्मृति में आ रहा है, चित्त में तो आया ना कि ऐसे ऐसे होता है, तिकोना तिकोना। वो क्या है? मानसिक सृष्टि है। हाँ, उसको हम कह रहे हैं मानसिक सृष्टि। तो भ्रांति में मानसिक सृष्टि होती है, स्वप्न में मानसिक सृष्टि होती है, मनोराज्य में मानसिक सृष्टि होती है और स्मृति में भी मानसिक सृष्टि होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जागृत माने, ये है पूर्व पक्षी, यहां ला करके खड़ा किया। उसने कहा जागृत अवस्था में जिस समय मैं आंख खोल के देख रहा हूं, इस समय आप कहते हो मानसिक सृष्टि है, जीव सृष्टि है। ये बात नहीं जमी। क्यों? क्योंकि यहां पर मानेन में यस्य, यहां मान के द्वारा में की उपलब्धि होती है। इसलिए समझाने के लिए कोई कह रहा हूं, थोड़ा कोशिश करना। हम यहां पर 2 शब्द आएगा, बल्कि 3 शब्द आएगा, एक मान, एक में, एक प्रमाता। यहाँ पर प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं, मान, मेय और मातु। तो जब हम किसी चीज को जानते हैं, देखो किसी चीज को जानते हैं तो मैं हो गया जानने वाला, जानने वाला। इसको जानने वाले को हम कह रहे हैं प्रमाता। प्रमाता जिसके द्वारा हमने जाना, प्रमाण, उसको हम कह रहे हैं प्रमाण। जिसके द्वारा जाना उसको हम कहते हैं प्रमाण, जानने का साधन। और जिसको जाना उसको हम कहते हैं मेय। इस पर पूरा का पूरा दर्शन टिका हुआ है, मान और मेय पर। जैसे मैं हूं देखने वाला, आंख का मैंने लिया सहारा तो आंख है मान, आंख है प्रमाण। आंख के प्रमाण के माध्यम से मैंने रूप और रंग को जाना। रूप और रंग को आप कान से नहीं जान सकते हो, हाथ से छू करके आप रंग को कभी नहीं जान सकते। तो रंग है मेय। कमल का फूल कौन से रंग का है? तो रंग है प्रमेय, मेय जिसको हम जानते हैं। नेत्र है प्रमाण और मैं हूं प्रमाता। तो जब तीनों चीज की उपलब्धि होती है, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, तीनों चीज से सही सही इसका संयोग होकर के कोई हमारे भीतर बोध पैदा होता है, तो उस बोध को हम कहते हैं प्रमावृत्ति। प्रमाण जन्य जो प्रमावृत्ति होती है उसको आप झूठा कैसे कह सकते हो? मैंने अपनी आंख से देखा, स्वामी जी वहां बैठे थे लाल वस्त्र पहने हुए, आंख से देखा। कैसे? मान से, प्रमाण से। मैं भांग नहीं खाया था, होश में था, जगा हुआ था, शास्त्र सम्मत मेरी बुद्धि थी। मैंने आंख से देखा महाराज जी बैठे थे।
ठीक है। हाँ, कौन बैठे थे? जो बैठे थे वो हैं प्रमेय स्वामी जी, जिससे जाना हमने अपनी आंखों से जाना, वो है प्रमाण। और मैं प्रमाता निर्दोष था, उस समय भांग या शराब के नशे में मैं नहीं था, सोया नहीं था। तो मैंने जब देखा कि वहाँ स्वामी जी बैठे थे, तो हैं बैठे हैं, आप इसको कैसे कह सकते हो मनोराज्य में है? आप इसको कैसे कहोगे जीव सृष्टि है? जब प्रमाण के द्वारा किसी चीज़ का बोध होता है तो उसको आप झूठा कैसे कहोगे? हाँ, प्रमाण के द्वारा बोध हो रहा है ना कि ये दीवाल है, दीवाल है, आप मन से समझो दरवाजा है, घुस के दिखाओ, यहां से चले जाना अपने उस तरफ, है ना? मानसिक सृष्टि है। ये पूर्व पक्षी ने तर्क दिया, मानसिक सृष्टि है ना, आप कह रहे हो सब मनोमय है ना, जीव सृष्टि है ना, तो यहाँ पर दरवाजा है, समझ लो दरवाजा है, दरवाजा है, दरवाजा है, घुस के दिखाओ यहाँ से। बोले ये प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई पड़ रहा है, प्रमाण से दिखाई पड़ रहा है कि ठोस दीवाल है, यहाँ से जाऊँगा तो मेरा सिर फूटेगा, यहाँ दरवाजा नहीं है। तो आप इसको कैसे कहते हो कि जीव सृष्टि है, मनो सृष्टि है? ये बात जमी नहीं, ये बात उचित नहीं लगी। जब कोई भी प्रमाण के द्वारा प्रमेय का बोध होता है तब उसको आप झुठला नहीं सकते हो। और जागृत अवस्था हमको प्रमाण से उपलब्ध है। कौन से प्रमाण? 5 ज्ञानेंद्रियां यहाँ हमारी प्रमाण। यह मान 5 ज्ञानेंद्रियां मान है। कान से मैंने शब्द को सुना, जिह्वा से मैंने खट्टे मीठे के स्वाद को चखा, तो ये प्रमाण है। और हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को अनुभव किया, वो प्रमेय है। और मैं हूँ प्रमाता। तो जागृत अवस्था में जब प्रमाण प्रमेय का व्यवहार हो रहा है तो आप इसको झूठा कैसे कह सकते हो? जीव सृष्टि, मनोमय सृष्टि कैसे कह सकते हो? अरे सीधा सा, सपने को आप झूठा कह सकते हो, ब्रह्म सत्यम जगत, सपने को झूठा कह सकते हो, ये दुनिया को कैसे झूठा कहोगे? सरल भाषा में उत्तर देते हैं। फिर आप इसको उत्तर देते हैं। आप देखो ज्ञान का तरीका क्या होता है। हाँ, इसलिए कहते हैं बाढ़। बढ़िया बात पूछी तुमने, शास्त्रीय बात पूछी, शास्त्र सम्मत बात पूछी। बाढ़म माने तुम्हें ये न योगास्याद विषयाकृति भाष्य वार्तिक काराभ्याम अयम अर्थ उदीरितः मूषा सिक्तं यथा ताम्रम तन्निभं जायते तथा रूपादीन व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्। बाढ़म, बहुत अच्छी बात पूछी। माने तो मेन, मान के द्वारा मे का बोध होता है, प्रमाण के द्वारा, यहाँ थोड़ा प्राव लगा लो आगे, प्रमाण के द्वारा प्रमेय का बोध होता है। ठीक है, हाँ ये बात तो सही। योगा, जब प्रमाण प्रमेय का संयोग होता है तब जो विषयाकार वृत्ति होती है उसी से हमको आत्मस्वरूप का, सत्य का बोध होता है। ऐसी बात तो महापुरुष, देखो थोड़ा गंभीर बात है तो लाया है, हाँ तुरंत ले आए श्रद्धा हमारी। हाँ तुरंत श्रद्धा को देखो, अपनी परंपरा पर, संप्रदाय पर, गुरु परंपरा पर जो बात कही जा रही है, किसने कही? भाष्यकार भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी, और उनकी परंपरा में उनके परम शिष्य वार्तिककार श्रीमद सुरेश्वराचार्य जी ने भाष्यकार वार्तिककार, इसी बात को उन्होंने बताया है। हमारा अनुभव तो है लेकिन आप हमारे अनुभव को झुटला दोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ शास्त्र सम्मत, संप्रदाय सम्मत है। हजारों हजार ऋषियों ने इसी बात को कही है, हजारों हजार। क्या कि जब प्रमाण प्रमेय का संयोग होता है तब चित्त में प्रमावृत्ति पैदा होती है। कैसे? मूसा सिक्तम यथा ताम्रम। एक में बर्तन बनाने वाले ने तो तांबे को गलाया, पूरा का पूरा पानी जैसा गल जाता है। तांबा, सोना, सोना भी गल के पानी जैसा होता है। ये ईंट के भट्ठे में जब आग दखती है ना तो वहाँ ईंट पानी जैसा होने लगता है। पिघला हुआ डाल देते हैं उसी में, जब पिघला हुआ डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद में वो सेट हो जाता है। जब सेट हो जाता है तो वो जो सांचा था एक था चूहे का।
चूहे के सांचे में तांबा गलाया और तांबा गला करके चूहे वाले सांचे में डाल दिया। जब चूहे वाले सांचे में डाला और बाद में सांचा खोला तो निकला क्या उसमें से तांबा? किस रूप में? अरे वाह, क्या बात है। मूसा सिक्तम यथा ताम्रम, जैसे मूस की आकृति से बना हुआ तांबा निकल के आया बाहर। तो वो तांबा ही चूहे के रूप में बन गया ना। चूहा कौन है वहां पर? तांबा ही है, जहां से देखो वहीं से तांबा है। वो गला के डाला इसलिए तांबा बन गया। ऐसे जितना इस संसार का दिखाई पड़ता है, रूप आदि सबका सब, ये सबके सब सांचा हैं। शब्द स्पर्श रूप रस सांचा है और इन सांचे में डाल करके डालते हो आप गला के अपने मन को। जब आपका मन इस सांचे में जाता है तो उसी के आकार का आप का मन बन जाता है। रूपादयीन व्याप्नुवत् चित्तम, कौन सा, किसको गला के डाला? चित्तम, चित्त को। तन निभम दृश्यते, तब आपको उसको ज्ञान होता है। अब इसको समझने के लिए एक सरल भाषा में समझो। सामने कोई ला करके रख दिया मेरे, है ना, सामने ला के रखा, हमने आंख खोला, आंख खोला। जब आंख खोला तो हमारा मन, बहुत ध्यान से समझना, हमारा मन की एक वृत्ति आंख से निकली बाहर। मन की एक वृत्ति, मन का एक विचार आंख से बाहर निकली और जा करके इसके चारों तरफ वो घेर गई। वो वृत्ति, वो विचार, मन का विचार, इसको चारों तरफ, दाएं कोना बायां कोना, पीछे दाएं बाएं, जितना देख सका देखा। जब हमारे मन का विचार इसके चारों तरफ घेर लिया तो इसको हमने कहा वृत्ति व्याप्ति। ज्ञान का तरीका यही होता है हर चीज में, और इतनी तेज गति से हो रहा है, सेकंड के हजारों हिस्से में। इसी कारण से आपको पता नहीं लगता। जैसे पिक्चर आपको चलती हुई दिखती है, पिक्चर चल नहीं रही, कोई वहां कोई ऊंट नहीं दौड़ रहा है, कोई घोड़ा नहीं दौड़ रहा है। एक सेकंड में 16 तस्वीर सामने आती है। एक सेकंड में नजर के सामने एक सेकंड में 16 तस्वीर आती है, तो आपको चलता हुआ लगता है। कभी आप प्रोजेक्टर रूम देखो, हमने देखा है, वहाँ ऊपर लगा हुआ है, रील चल रही है, पीछे से जो है प्रकाश चल रहा है, रील चल रही, और वो रील एक सेकंड में 16 पिक्चर दिखा रही। तो 16 पिक्चर दिखा एक सेकंड में, तो हमको लगता है कि अब घोड़ा दौड़ रहा है। हाँ, जबकि घोड़ा का हर एक कदम जो है वहाँ पिक्चर में है। तो ऐसे बहुत तेज गति से अगर वो सेकंड के 1000 हिस्से में होने लगे तो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के जैसे हमारे चित्त की वृत्ति निकली, इसको घेरा, इसको हमने कहा वृत्ति ने इसको घेर लिया, व्याप्त गई। जब इसको घेर लिया, अब वृत्ति वापस आई, फिर से वापस आई, हमारे मन ने उसको फिर से पकड़ा, मन ने पकड़ लिया। अब फूल को मसल भी दो तो फिर हमको याद है कहाँ गया था मन मेरा, है ना। अब हमारे चित्त ने हमारे जन्मों जन्मों की फाइल को खोला, सुपर कंप्यूटर का। ये जो देखा हमने, इसके जैसा कोई है कि नहीं, इसके जैसा कोई है कि नहीं, मिलाओ 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 मिलाओ, और खोज करके तब हमने कहा ये फूल गुड़हल का है। ये फूल किसका, कैसे हुआ, कैसे जाना? हाँ, उसको हम कहते हैं फल व्याप्ति। क्यों? क्योंकि इस फूल का संस्कार हमारे चित्त में है, जन्म जन्मांतर के संस्कार में कहीं बैठा हुआ है। अभी जो मैंने देखा उसको अपनी पुरानी फाइल से मैंने मिलाया, जब मिल गया, कंप्यूटर में लिखा होता है मैच हो गया, है ना, मैच हो गया, मिल गया, रिजल्ट मिल गया, तब हमने कहा ये फूल गुड़हल का है। अच्छा कल्पना करो अगर हमारी वृत्ति जावे बाहर, हम उसको देखें, वो वृत्ति हमारी वापस आई और हमारे चित्त ने पूरा अपने चित्त की फाइल को खंगाला, इसके जैसा देखा 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 देखा, ना पता लगे तो क्या कहोगे आप? हाँ, क्या कहोगे? मैं कुछ है तो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज है, यही तो कहोगे ना। कुछ है तो, ये कौन सा पेड़ है समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा जीव है समझ में नहीं आ रहा, ये क्या आपने भोजन में बनाया वो भी समझ में है ना। अच्छा देखो, अब हमने बताया,
आपने आंख से हमको बताने को देखा, कान से सुना, वृत्ति व्याप्ति हुई पक्का, इसका नाम है वृत्ति व्याप्ति। हाँ, लेकिन चूंकि वो हमने कभी खाया नहीं है, हमने देखा नहीं है, तो हमारी फाइल उसको ढूंढ नहीं पाई, तो हमने कहा क्या कह रहे हैं पता, फल व्याप्ति नहीं हुई। ठीक है ना। और जो जो खाया था कभी न कभी, जो जो खाया था उसकी फाइल मैच कर दी। हाँ, क्या बता रहे हैं स्वामी जी? बाहर कर, जो जिसको जिसको पता रहता सबको है ना। तो इसको कहते हैं फल व्याप्ति। तो जिस क्षण, थोड़ा सावधानी समझना, जिस क्षण हमारा चित्त, हमारा भीतर की जो वृत्ति थी, विचार हमारे भीतर से निकल करके वो बाहर गई, उसको चारों तरफ से व्याप्त किया, उस समय हमारी वृत्ति उसी के आकार का हो गई, तदाकार वृत्ति। गाय को देखा, गाय को व्याप्त किया, घोड़े को देखा, घोड़े को व्याप्त किया, हाथी को देखा, हाथी को व्याप्त किया, तदाकार हो गई, पूरा का पूरा देखा। जैसे मूसा सिकतम, हाँ, हमारी वृत्ति वैसे हो गई, बिल्कुल उसी प्रकार की वृत्ति हो गई। अच्छा, वो जो तांबे का था उसको फिर से गला दो चूहे को, उसमें कौन सा बड़ी बात है, फिर से गल जाएगी। तो ऐसे वृत्ति उसको देखी, देख करके भीतर आई, हमने उसको जान लिया कि हाँ एक कौन सी चीज है, एक गाय है कि हाथी है, जान लिया। उसके बाद मान लो वो गाय वहां से चली जावे, उसके बाद भी आपको पता रहेगा ना कि हमने किसको देखा था भी यहाँ। अब जो गाय चली गई, बाहर वाली गाय चली गई, लेकिन अब आपने जो देखा उसको, वो कौन सी सृष्टि में है? सत्य तो ही। अब यहां पर जो कह रहे हैं, इसलिए शंकराचार्य भगवान का नाम लिया, क्या है? आपने जो बाहर को वो रूप रंग को देखा, उसका बोध नहीं हो रहा है, उसका बोध नहीं हो रहा है, वो बहिष्ठ घट है। हाँ, उसकी छवि जब भीतर आ गई, जब आपने स्कैन किया, एक कंप्यूटर की भाषा में आपने उसको स्कैन किया और स्कैन करके भीतर ले आए, जब आपकी वृत्ति में आ गया वो, तो वृत्ति का विश्लेषण करके आप जान रहे हो कि घोड़ा था कि हाथी था कि घड़ा था कि कपड़ा था। किसका विश्लेषण करके जान रहे हो? यही कारण है कि फूल को हटा लिया, उसके बाद भी आप विश्लेषण कर रहे हो ना। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके चित्त में वैसा है। तो जो चित्त में बना, उस चित्त के भीतर विराजमान जो चीज है उसी का बोध होता है, बाहर की चीज का कभी आपको ज्ञान होता ही नहीं। अंतस्थ घट का ज्ञान होता है, बहिष्ठ घट का ज्ञान नहीं होता, भीतर का घट जो चित्त वृत्ति में आ रहा है। अच्छा, एक बात तो सुना है ना, मैं बार बार वही कह रहा हूं, संसार परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में बदल रहा है। तो जब हमको फूल सामने रखा था, हमने फूल को देखा, वृत्ति हमारी उसको समझी, वृत्ति तदाकार हुई, आंख हमने बंद किया तो फूल को मसल दिया। अब ज्ञान किसका होना चाहिए? मसलने का कि पंखुड़ियों का? हाँ भाई, जब आपने देखा उसके बाद आपकी आंख पे तुरंत पट्टी बांध दिया, देखने के बाद हमने मसल दिया, तो आपको मसलने का ज्ञान होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा है। अब हो रहा है किसका ज्ञान? पंखुड़ी का। इसका मतलब क्या हो रहा है? बाहर के फूल का ज्ञान नहीं हो रहा है, बाहर के फूल की छाया आपके भीतर पड़ गई और उस छाया को तदाकार वृत्ति का बोध हो रहा है। तो वो जो भीतर जो वृत्ति का एक एक चीज का, और आपके भीतर इतने जीबी की मेमोरी है जिसका कोई हिसाब नहीं। कंप्यूटर में जीबी में होता है ना, 4 GB, 10 GB, 500 GB आपका चिप होगा, आपका पेन ड्राइव होगा। 1 GB में कितनी पिक्चर रखी जा सकती है? 18 पिक्चर। देखो, 2 GB में 18 पूरी की पूरी पिक्चर 3 घंटे की, 2 GB में। हिसाब लगो, पिक्चर बहुत फाइल लेता है ना, तस्वीर बहुत फाइल लेती है। और मान लो वो राइटिंग में हो, PDF फाइल में, तो कितनी किताब आ जाएगी? अभी एक नई रिसर्च आई है, तो नई रिसर्च में है कि जो एक शुक्राणु होता है, स्पर्म, उस शुक्राणु को भीतर करीब 1500 GB की मेमोरी होती है, जितना वो ट्रांसफर कर सकता है। एक शुक्राणु, एक स्पर्म 1500 GB की मेमोरी को वो कैरियर होता है, ले जा सकता है, उसको कहते हैं कैरियर, ट्रांसफर करता है।
कल्पना की परे होगा महाराज। कितनी कितनी जीवी की है। तो ये मत कहना कि कितनी याद है, एक एक छवि याद हो रही तुमको, एक एक चीज की याद आ रही, बस खोल के देखते देखते। इसी को देख के कंप्यूटर बनाया। तो आपको बाहर की वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान हो रहा है भीतर के उस अंतस्थ घट का। और जो अंदर बैठा हुआ है जिसका ज्ञान हो रहा है उसको मैं कह रहा हूं मनोमयी, वही है जीव सृष्टि। हाँ, एक श्लोक और पढ़ते। व्यंजको वा यथा लोके व्यंग्यस्य कारतामियात् सर्वार्थ व्यंजकत्वाधि अर्थाकारा प्रदृश्यते मातुर्मानाभिनिष्पत्तिः निष्पन्नं मेयमेति यत् मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते। जैसे वो चूहे का दृष्टांत दिया, तांबे का चूहे का, तो तांबा और चूहा ठोस है ना, तांबा ठोस हो गया ना। अब इस ठोस से थोड़ा सूक्ष्म दृष्टांत देते हैं व्यंजका। व्यंजक माने प्रकाश, दिखाने वाला, अभिव्यंजित करने वाला, दिखाने वाला। कौन दिखाने वाला है? केवल प्रकाश। प्रकाश ना हो तो हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रकाश यथालोको, जैसे इस लौकिक जगत में व्यंगस्य, व्यंगस्य यहाँ पर है विषय को, व्यंगस माने विषय, आकृति। जैसे प्रकाश ही वो घट को व्याप्त कर लेता है, अगर प्रकाश ना हो तो घटों को दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा मान लो आधा चंद्रमा होता है कि नहीं होता है? चांद कभी घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन आधे पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है ना, तो हमको दिखाई पड़ता है द्वितीया का, चतुर्थी का चांद। समझ ना इस बात को? तो प्रकाश जिस पर पड़ता है वही हमको दिखाई पड़ता है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं व्यंजका। दिखाने वाला मूल चीज है कौन? प्रकाश। अरे नेत्र का प्रकाश पड़ा तो आपको दिखाई पड़ा ना। नेत्र के देवता कौन? सूर्य। तो और जिसको देखा वो क्या है? व्यंग्य, विषय। जब ये हमारा प्रकाश से और अच्छा, अब फिर अगर प्रकाश का दृष्टांत दिया तो सूक्ष्म हो गया। इसको विस्तार में हम लोग देखेंगे चित्रदीप प्रकरण में, नाट्यदीप प्रकरण में, दीप प्रकरण में जाएगा। जिस समय वो पर्दे पर एक घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, वहां पर है क्या वास्तव में? हाँ, अरे आपके टीवी पर आग लगी है, हाँ? टीवी में पानी बरस रहा है, टीवी में कोई नाच रहा है पानी में, क्या है वहां पर? है ना, प्रकाश तो है कि नहीं? हाँ, और क्या है? प्रकाश की, तो प्रकाश से ही वहां पर, और बिंदी बिंदी है वहां पे। असली टीवी की पिक्चर होती है जब पहले कभी वो टीवी स्टेशन वालों से पिक्चर कट जाती थी, है ना, और टीवी में आपका बिजली है और पिक्चर आनी थोड़ा बीच में कट गई तो बाकायदा झिलमिल है ना, बुल्ला मधुमक्खी के मक्खा जैसा, जाला जैसा सफेद से दिखता है, वो है असली आपकी टीवी के पिक्चर। ऐसे टीवी के ज़्यादा वहाँ केवल प्रकाश है, डॉट्स डॉट्स, एक जगह लाल पीला कीला नाने लगा सीला, सब मिल करके क्या बन गया? आपको आदमी का चेहरा दिखाई पड़ने लगा। हाँ? जब प्रिंटर आपका फोटो प्रिंट करता है, कंप्यूटर ने ऑर्डर दिया प्रिंट इट, इसको प्रिंट कर दो, और प्रिंटर उसको प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंटर पहचान रहा है कि आदमी का चेहरा बना रहा हूँ कि घोड़े का? हाँ? प्रिंटर को केवल डॉट्स पता है, कितने डॉट्स पर लाल है, कितने डॉट्स पर काला है, कितने डॉट्स पर पीला है, वो उसको पढ़ता है, और उतने डॉट्स पर जो है वो प्रिंट करता, वही कलर चला जाए। हमको लगता है कि अभी घोड़ा बन गया, यही है ना, बिंदु 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 छोटे छोटे, तो वो क्या है? केवल प्रकाश है, केवल प्रकाश, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है। ये जितना आपको दिखाई पड़ रहा है ना, जितना शरीर भी दिखाई पड़ रहे हैं, जितने शरीर, ये केवल प्रकाश के कारण दिख रहे हैं, है ही नहीं।
मेरी दृष्टि के कारण तुम दिख रहे हो, लेकिन नहीं समझ में आता तो चलो मैं कह देता हूं, जो तुम्हारा शरीर दिखाई पड़ रहा है वो ईश्वर सृष्टि है, लेकिन जो हमको समझ में आ रहा है वो तो जीव सृष्टि है ना, जो हमको समझ में आ रहा है कुछ। मातुर, मातुर माने प्रमाता, माना जो 30वां श्लोक, मातु माने माता नहीं, प्रमाता। अभी अभी मैं समझाया था, माना प्रमाण निष्पत्ति ही। प्रमाता और प्रमाण का जब सही व्यवहार होता है, नेत्र में कोई दोष ना होवे, प्रमाण निर्दोष होवे, प्रमाता भी निर्दोष होवे, और जब हम कोई बात को जानते हैं तो जो निष्पत्ति होती है मेयम, वो बिल्कुल सही होती है, उसको हम कहते हैं प्रमावृत्ति, वो बिल्कुल सही होती है। मेया विसंगतम तच्चा, वो बात जब कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, प्रत्यक्ष आदि जो भी प्रमाण हैं, सही प्रमाण के द्वारा जब हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उसको हम कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल में अभिसंगतम, वो प्रमेय के आकृति को वृत्ति हमारी ग्रहण करके और उसको हम समझते हैं। बस इतना ही है, इसको इस विषय में इतना ही समझो कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं नाम रूप वाली, सब में ये वृत्ति व्याप्ति होती है। हमारे मन से एक विचार नज़रों के सामने से जाता है, उस चीज़ को चारों तरफ से व्याप्त करता है और वो लौट के आता है, तब भीतर विश्लेषण करके हम जानते हैं तो कहते हैं कि मैंने जान लिया। हमारे कान के माध्यम से मन हमारा निकला, देखो कान के माध्यम से मन निकला, जाके एक शब्द को व्याप्त किया, पूरा का पूरा, खन खना खन। हाँ, अब वो शब्द की ध्वनि व्याप्त होकर के भीतर वापस आई, हमारे भीतर वापस आई। ये मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड के हजारों हिस्से में हो रहा है, वापस आई हमारे भीतर की फाइल में, उसको हमने मिलान शुरू किया। ये आवाज़ कैसे हो सकती, कैसे? तो 10 दिन पहले भी ऐसा हुआ था, 1 महीना पहले भी ऐसा हुआ था, 50 साल पहले भी ऐसा हुआ था। जब मेरे हाथ से स्टील का गिलास गिरा था तो ऐसी आवाज़ आई थी। देयरफॉर ये किसकी आवाज़ है? सही है प्रमावृत्ति ना, अभिज्ञान सही हुआ ना। अब इस समय हमको बोध हो रहा है कि गिलास के गिरने की आवाज़ है, ठीक है। हाँ, इसको हम कहते हैं प्रमावृत्ति। अब इस समय गिलास गिर रहा है क्या? हाँ, इस समय जो गिलास के गिरने की हमको समझ आ रही है प्रमावृत्ति, ये कौन सी सृष्टि? मनोमयी सृष्टि है कि ईश्वर सृष्टि? जिस समय गिलास गिरा था उस समय ईश्वर सृष्टि है ना, जिस समय उसकी आवाज आई उस समय ईश्वर सृष्टि, जब हमारी बुद्धि में समझ आई उस समय जीव सृष्टि। एक प्रतिक्षण हो रहा है, इसी में आपका जीवन जा रहा है। और इस विषय को इतने बड़े शास्त्र में पढ़ाया गया है, कम से कम 1.5 साल लगता है इसको समझने में। इसको हम कहते हैं प्रमाण मीमांसा। क्या ग्रंथ है? वृत्ति प्रभाकर, देखा ना, रखा होगा सही, वृत्ति प्रभाकर एक ग्रंथ है। 1.5 साल लगते हैं आश्रमों में इतने को समझने के लिए। आपको हमने आधे घंटे में हंसा के थोड़ा बताया तो ये मत समझ लेना कि मैं समझ गया। जल्दी मत समझ, इतने नहीं, सालों साल लगते हैं। मैंने मन पे एक संस्कार डाला कि समझो ज्ञान हमको कैसे होता है। उस ज्ञान का हम विश्लेषण कर रहे हैं कि वो ज्ञान ईश्वर की सृष्टि का हो रहा है तुमको कि अपने मन की सृष्टि का हो रहा है। जितना ज्ञान हो रहा है वो आपकी मनोमयी सृष्टि का हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीव सृष्टि है। अब देखो, हाँ, अब आगे कह देते एक प्रकार से एक निर्णय है, आगे का निर्णय लेते हैं। इसमें जो है एक प्रसंग समाप्त हो जाएगा, फिर अगला प्रसंग शुरू हो जाएगा। सत्येवं विषयौ द्वौ अस्तौ घटौ मृण्मय धीमयो मृण्मयो मानमेयः मृण्मयो मानमेयः स्यात्
साक्षी भाष्यस्तु धीमयः सती एवं। इस प्रकार से होने पर दो विषय हमको समझ में आए, दो चीज हमको समझ में आई। क्या चीज? घटौ अस्तौ, दो प्रकार से घड़े के बारे में समझ में आया। एक मृण्मयी, एक धीमयी। एक मिट्टी से बना हुआ घड़ा और एक हमारी बुद्धि के भीतर बना हुआ घड़ा, वृत्ति के अंतर्गत आया हुआ, विचारों के अंदर आया हुआ। तो एक बाहर है घड़ा और एक है भीतर घड़ा। तो जो बाहर घड़ा है मृण्मयः, जो बाहर घड़ा है मृण्मयः, वो प्रमाण के अधीन है, मानमेयः। क्यों? क्योंकि नेत्र से देखूंगा, हाथ से पकड़ूंगा, तभी वो पकड़ में आएगा, दिखाई पड़ेगा, मानमेय। और जो भीतर है धीमया घटा, वृत्ति में जो घड़ा है वो साक्षी भास है। साक्षी भाष्य, तो देखो पहली बार शब्द आया ना पंचदशी में, साक्षी भाष्य, उसको मैं जानने वाला हूँ। जब मैं होता हूँ तो वृत्ति के भीतर प्रकाशित होने वाले नाम रूप को मैं जानता हूँ। इसलिए वृत्ति के भीतर जितना भी कुछ दिखाई पड़ता है वो सब का सब जीव। चलो हम समापन कर रहे हैं, बहुत सरल भाषा में कह करके, बहुत सरल भाषा में। प्रसंग था दो चीज को समझाने का ना, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को और जीव की बनाई, ठीक है ना, दो चीज में। तो जिस चीज को आप आंख से देख लो, हाथ से पकड़ लो, वो है ईश्वर सृष्टि, वो है ईश्वर की। आंख से देख लिया, हाथ से पकड़ लिया, जीभ से चख लिया, वो है सब ईश्वर सृष्टि, ठीक है। और जिस चीज को आपकी आंख देख नहीं सकती लेकिन है, हाथ पकड़ नहीं सकता लेकिन है, कहां पर? वो हमारे मन के भीतर है, उसको हम कहते हैं जीव सृष्टि। ये है वृत्ति व्याप्ति जहां नहीं होती वहां, ऐसा कोई है नहीं कि वृत्ति व्याप्ति ना हो, केवल ब्रह्म को छोड़ के। हाँ, तो वहाँ फल व्याप्ति नहीं होगी। हाँ, तो ये चीज है ना। ये क्या है? आंख से देख रहा हूँ, हाथ से पकड़ लिया, तो क्या हुआ? ये ईश्वर की बनाई सृष्टि है। क्योंकि इसमें प्लास्टिक है, इसमें लोहा है। इसको मैं टेबलेट नहीं कह रहा हूँ, प्लास्टिक है, लोहा है, उसमें कुछ मशीन बनी है, तो ईश्वर की बनाई सृष्टि है। एक किताब है, किसकी? हमने पकड़ लिया, देख लिया, है ना। जिसको आंख से देखो, हाथ से पकड़ो, जीभ से चख लो, वो ईश्वर की। एक किताब मेरी है। अच्छा, मेरे को दिखाओ, लाओ लाओ दिखाओ, जो मेरा मेरा कह रहे हो। एक वस्त्र मेरा है, एक कमरा मेरा है, हाँ, एक घड़ा मेरा है, दिखाओ दिखाओ। मैं हाथ से पकड़ूं उसको, मेरे को, आंख से देखूं, दिखा सकते हो? हाँ, और जो मेरा मेरा बना लिया ना, उसका नाम है जीव सृष्टि। अच्छा, फिर ये सुंदर है, सुंदरता को दिखाओ, लाओ लाओ, पकड़ूं मैं। सुंदरता माने क्या? अच्छा, गोरा होवे तो सुंदर कि काला होवे तो सुंदर? सुंदर क्या है? हाँ? वो दिखाई नहीं पड़ता, पकड़ में नहीं आता, वो है जीव सृष्टि, है ना। हाँ। अच्छा, सुख क्या है? दिखाओ, सुख दिखाओ मुझको, आज मैं देखूंगा। सुख दुख कहाँ है? वो मन के भीतर है। तो जितना आपके मन के भीतर है वो है जीव सृष्टि, और जो इंद्रियों से पकड़ में आता है वो है, कितना मोटा मोटा अंतर करके, इससे ज़्यादा अब और इससे ज़्यादा क्या समझाएं? अभी आगे आवेगा। इसके बाद बंधन का स्वरूप है, उसमें पढ़ोगे तो। बंधन माने क्या? ये जीव सृष्टि बांधती है, ईश्वर सृष्टि नहीं बांधी है। पेड़ ने हमको नहीं बांधा है, पेड़ मेरा है तो मैं बंध गया। दुख का कारण जीव सृष्टि है। पेड़ दुख नहीं दे रहा है, ईश्वर सृष्टि है। पेड़ मेरा है ना, ये जीव सृष्टि है, वो दुख दे रहा है। गाय मेरी है, ये है जीव सृष्टि, है ना। सब गाय भागे तो हम नहीं दौड़ेंगे, मेरी गाय भागे तो महाराज फिर तो जो है भागने नहीं देंगे। तो ये जो मेरापन है जीव सृष्टि, वो दुख देता है। आगे प्रसंग में है, करूँ लेकिन शाम को शायद आ जाएगा कि
ज्ञान से, आत्मज्ञान से जीव सृष्टि का नाश हो जाता है। ब्रह्म विद्या से जीव सृष्टि का तत्काल नाश हो जाता है, जैसे रस्सी का सांप गायब हो गया। और आत्मज्ञान से ईश्वर सृष्टि बाधित हो जाती है, आकाश के नीलेपन के जैसे। तो जीव सृष्टि का नाश और ईश्वर सृष्टि कल्पित समझ में आ जाती है, आकाश नीला के जैसे। तो दुख सुख खत्म, आप मुक्त हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्